हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जिन प्याजे के बारे में। आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से डॉक्टर जिन प्याजे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में, इसकी विस्तृत थ्योरी पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर जिन प्याजे 1896 से 1980 तक रहे। जिन प्याजे थ्योरी कहते हैं इसको। ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया। इन्होंने मानव के जीवन के विकास के पहलुओं को उजागर किया, जिसे हम प्याजे थ्योरी या जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है और उसके विकास के क्या क्या स्तर होते हैं, कौन कौन से स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। संज्ञानात्मक विकास से उनका आशय है बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास। जिन प्याजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, क्रम से चलता रहता है। जैसे बच्चा भूख लगने पर रोता है, अर्थात उसे भावात्मक पहलुओं के विभिन्न क्रियाओं के जरिए व्यक्त करता है। भूख लगती है तो रोता है, वह क्रिया करके व्यक्त करता है कि उसे भूख लगी है। वह अपने भावात्मक पहलुओं को अपने इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ आदि के माध्यम से प्रकट करता है। इसके माध्यम से प्रकट करता है। तत्पश्चात वह अपने माता पिता को अनुकरण कराता है कि उसके बाद वह समाज में आकर सामूहिक क्रियाओं पर बल देता है। बाद में वो सामूहिक क्रियाएं करना शुरू कर देता है, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। संज्ञान के विकास में वृद्धि होती है। अब देखते हैं आगे इसके क्या क्या नाम। जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जिन प्याजे थ्योरी। इसे ऐसे भी कह सकते संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय, संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके विकास की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं जिन प्याजे के अनुसार। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को पढ़ने शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने से पहले हमें इन्होंने यह परीक्षण सर्वप्रथम अपने बच्चों पर ही किया। अपने बच्चों पर किया, उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को समझा। इसलिए इस अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं जिन प्याजे की थ्योरी को। उन्होंने अपनी अवधारणाएं संज्ञानात्मक विकास पर दी, संज्ञान के बारे में दी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि में विकास भी होने लगता है, बुद्धि का विकास होता है। पहले बच्चा सरल चीज़ों को सीखता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र और अनुभव बढ़ता है फिर वह कठिन चीज़ों को सीखने लगता है। पहले छोटा बच्चा छोटी चीज़ के बारे में जानने लगता है, फिर कठिन चीज़ों के बारे में भी जानने लगता है। संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहते हैं। आप किसी भी नए वातावरण में जा रहे हो, उसके अपने आप को ढालना कि उस वातावरण में कैसा रहना है, उसके अनुसार आपको ढालना, ये अनुकूलन हो जाएगा। जैसे आप गर्मी के इलाके में रहते हो तो आपको सर्दी के इलाके में जाना है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सामान, ऊनी वस्त्र पहनेंगे, वो अनुकूलन हो गया। यह अनुकूलन का उदाहरण था। आगे देखते हैं समायोजन। समायोजन पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना समायोजन कहलाता है। आपके पास जो पहले से ज्ञान है, जो चीज़ आपके पास, मान लो ये चीज़ है, इसमें आपने जो भी नया जोड़ा, जो प्राप्त हुआ, वो उसे समायोजन कहते हैं। जो जोड़ोगे, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन, उसमें चेंज करना है। ये था, इसमें चेंज कर दिया, जैसे कि कम कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने के साथ साथ तालमेल बनाना है तो समायोजन कहलाता है। विकेंद्रीकरण, ये एक ही समस्या को हल अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना है। विकेंद्रीकरण ये है कि एक ही समस्या को अलग अलग प्रकार से हल करना और समझ पाने की योग्यता होती है। समस्या समाधान को हल करने के तरह के तरीके सोचते हैं अलग अलग तरीके से। अनुकूलन, अनुकूलन का अर्थ है समाज और वातावरण को देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। अनुकूलन में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जिससे उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके। समाज में जैसे हम ठंडे इलाके में रहते हैं, गर्म चीज़ें पहनते हैं तो मदद मिल सकती है। अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए, उसके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों को त्याग करना, जैसे जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिल सके। उदाहरण के लिए, जैसा देश वैसा बेस, जैसा देश होगा वैसा बेस होगा। एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हो, वहाँ वेशभूषा में भी परिवर्तन आता है। जैसा देश वैसा बेस। आत्मसातकरण, असिमिलेशंस, इसमें बच्चा अपने पुराने व पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। जिसमें बच्चे को वर्णमाला आती तो वह शब्दों को सीखता है, पूर्व ज्ञान और की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। जैसे बच्चा साइकिल सीखता है तो उसे बाइक सीखने में मदद मिलती है। हाँ,
जैसे आपको साइकिल चलानी आती है थोड़ी थोड़ी, तो उससे आप बाइक चलाने में मदद मिल सकती है। आगे देखते हैं साम्य धारणा, कॉन्सेप्शन। इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करता है। आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करता है। स्कीमा, इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसने जो भी ज्ञान अर्जित किया कि जिस चीज़ों के बारे में जानता है वो संगठित तो होते रहता है, जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। स्कीमा में पहले से अर्जित किया हुआ ज्ञान रहता है, इसमें ज्ञान का भंडार होता है स्कीमा। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव की 4 अवस्थाएं दे रखी है, अवस्थाओं का समूह, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशनल। इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है। ये मानसिक संक्रिया एक शब्द दे रखा है। इसमें बच्चा खुद किसी समस्या को समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है, उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है, उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है जिससे उस समस्या का समाधान हो सके, इसलिए वह अनेक प्रयत्न करता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है। इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है। जैसे बच्चा कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोचता है ये कैसे बना होगा, इसका उपयोग कैसे होता होगा, कई उसके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। फिर उसे देखेगा कि ये कैसे बना, ये कहाँ काम आता होगा, इसके बारे में जानता है। अब जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे में सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, आगे देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। किसी चीज़ को देखेगा, किसी वस्तु को देखेगा, कोई बातें सुनेगा, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर सुनकर ही उससे वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। अगर बच्चे के सामने कोई पलकें झपकाए तो वह बिना सोचे ही पलकें झपकाने लगता है, बिना सोचे समझे, अर्थात उसका अनुकरण करता है, उसको दोहराता है, नकल करता है इस अवस्था में बच्चा। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जीन पियाजे की इस अवस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष के में विभाजित कर सकते हैं। अब 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा अतार्किक, जिसमें कोई तर्क नहीं हो, चिंतन करता है, अर्थात जो तर्क करने योग्य ही नहीं होती। जैसे बच्चे ने गली के काले कुत्ते को देखा तो वह पहचान गया, पर जब उसने सफ़ेद कुत्ते को देखा तो वह नहीं पहचान पाता। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित, स्वयं केंद्रित होता है। इसमें बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है, जानने की कोशिश करता है, प्रश्न पूछता है। आगे देखते हैं 4 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों को विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता है। जैसे पलटन, जैसे बच्चे को ये बता दें कि वह आपकी बहन है तो वह ये नहीं बता पाएगा कि वह उसका भाई है। जैसे किसी को कह दिया कि वो लड़की सामने खड़ी है, वो आपकी बहन है, तो वह ये नहीं बता पाएगा कि मैं उसका भाई हूँ। विकेंद्रीकरण, जैसे आप बच्चे को 2 अलग-अलग गिलास देंगे, एक पतला, एक चौड़ा दे दो, फिर ये नहीं बता पाएगा किसमें ज़्यादा पानी है, उसमें पानी डाल दो। संरक्षण, जैसे बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है, सभी को एकत्रित नहीं कर पाता है इस अवस्था में बच्चा। थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। 7 से 11 वर्ष मूर्त यानी किसी जिसका कोई रूप हो, मूर्त, आकार, रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो वह उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है, उसकी बनावट, उसका आकार, रंग आदि देखता है, आदि के बारे में विचार करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है, अमूर्त, बिना देखे। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि, अर्थात जिसको महसूस किया जा सके। प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं, सहानुभूति को हम महसूस कर सकते हैं। निष्कर्ष निकलता है, कॉन्क्लूजन, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास पर बालकों को क्रमबद्ध विकास के संबंध में विस्तार पूर्वक टिप्पणी की है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के द्वारा हम बालकों के मनोस्थिति को समझ सकते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ शिक्षण प्रक्रिया में है। इस सिद्धांत के द्वारा हम छात्रों को मानसिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं।
शिक्षण नीति में निर्माण में जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास एक बड़ी भूमिका निभाता है, पर जब इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा, तब शायद बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, क्योंकि एक शिक्षक ही जो बालक को सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं। स्मार्ट लर्न चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब कर देना।